हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा और लाइकेन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में चलते हैं। आज की क्लास में एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन है, ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने बेटर मिलेंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी जो है वो साइंस की तरह ही है। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि एक ही बार में जो है वो रिज़ल्ट बेटर नहीं आ पाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं जब तक कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बेटर ना आ जाए। तो ठीक ज़िंदगी भी उसी प्रकार की है, मेहनत करते रहना है जब तक कि हमको मंजिल ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, इतना मेहनत करो कि जो मंजिल आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो मेहनत करते रहोगे तो मिलना ही मिलना है। तो चलिए क्लास में चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया है जैव उर्वरक, कोरेलाइट जड़, लाइकेन, माइकोराइजा। तो ठीक क्वेश्चन पर ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच, ठीक है, उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, कवक, ठीक है, फंजाई और किसके बीच, उच्च पादप के जड़ों के बीच। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उपयोगी कार्यात्मक संबंध है, मतलब जो संबंध है उपयोगी है दोनों के लिए। ठीक है, किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो क्या है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, माइकोराइजा। ठीक है, क्या कहलाएगा हम लोगों का, माइकोराइजा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बताई थी, माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा जो है वो माइकस से लिया गया है। ठीक है, माइकस मीन्स क्या होता है, फंजाई, और राइजा, राइजा मीन्स होता है रूट। ठीक है, ठीक है, तो कवक हो गया और उच्च पादप की जड़, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों किस प्रकार से सहजीवी जीवन यापन करते हैं उसको देखते हैं। जैसे फंजाई है, ठीक है, और क्या है, उच्च पादप का जो रूट है, दोनों के बीच संबंध। ठीक है, तो फंजाई जो है वो जल देता है और क्या, न्यूट्रिएंट। ठीक है, और रूट बदले में क्या देता है, फूड देता है, और क्या देगा, रहने के लिए घर देता है, आवास प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक हम लोगों का क्या होता है, तो जैव उर्वरक जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या, जैव उर्वरक जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन क्षमता को, ठीक है, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और फसल को जो है अकार्बनिक रसायन प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक। ठीक है, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे एजोला फर्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जैव उर्वरक बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, और देखते हैं कोरेलाइड रूट। कोरेलाइड रूट क्या होता है, कोरेलाइड रूट जो है वो साइकस के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, साइकस जो है क्या है, जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है। इसकी खास विशेषता है कि इसमें कोरेलाइड रूट पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोरेलाइड रूट होते क्या हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रारंभ में उनकी जड़ जो है ये तो नॉर्मल सी साधारण सी होती है। ठीक है, लेकिन बाद में जो है उसमें अपस्थानिक जड़ें आ जाती है। ठीक है, जड़ जैसे जैसे फैलता है तो उसके जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, जड़ में एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस ये सब होते हैं ना, तो उसमें जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो है स्पेस आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्पेस होते हैं उसमें, क्या, जैसे एना बीना हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गा इसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो क्या कहलाता है, एल्गल रीजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एल्गल रीजन, और उसमें प्रवेश कर जाते हैं कोरल जैसी
ठीक है। कोरल जैसे संरचना के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरेलाइट रूट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एनाबिना इसमें प्रवेश किए, ठीक है, ये क्या करते हैं? इसमें रहने लगते हैं। यहाँ और क्या ऑप्शन दिया? लाइकेन। ठीक है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच? फंजाई और एल्गी के बीच। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और जिसमें जो कवक का पार्ट होता है, ठीक है, अब फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रहे, मतलब दोनों को क्या बोलते हैं? एक प्लांट मान लो। ठीक है, दोनों एक प्लांट है, तो इसमें जो एल्गल पार्ट होता है फंगल, ठीक है, जिसमें जो फंगल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइकोबायोन्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो एल्गल पार्ट होता है, तो एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं? एल्गल पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। ठीक है। तो माइकोबायोन्ट में जो है, तो स्कोमैस्टिस वर्ग के जो कवक होते हैं उनको किस में लिया जाता है? माइकोबायोन्ट में। ठीक है। और फाइकोबायोन्ट के रूप में कौन होते हैं? नॉस्टॉक, ठीक है, साइटोनिमा, ये सब जो है फाइकोबायोन्ट के रूप में होते हैं। ठीक। तो लाइकेन के नाम कुछ देख लेते हैं, जैसे क्लेडेनिया रेंजीफेरा है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। असनिया है, ठीक है, क्या है? फाइसिया है, ग्रेफिस है, परमेलिया है, ठीक है, परमेलिया क्या है? एक लाइकेन है। ठीक। तो सबके बारे में तो जान गए हम लोग, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच कार्यात्मक संबंध है, जो इसका आंसर हम लोगों का होगा माइकोराइजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा विष किससे बनते हैं? क्या है क्वेश्चन? अल्फा विष किससे बनते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। तो अल्फा विष किससे बनते हैं? आंसर कीजिए सब लोग, अल्फा विष किससे बनते हैं? तो जो है अल्फा टॉक्सिन या अल्फा विष जो है वो कवक से बनता है। ठीक है। अल्फा टॉक्सिन क्या है? एक विषाक्त, ठीक है, विषाक्त मतलब क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है जो किससे? मक्का, जिसको क्या बोलते हैं? मकई, मक्का, मूंगफली, कपास जैसे जो कृषि फसल होते हैं उसमें पाए जाने वाले फंगस इसको उत्पादित करते हैं। किसको? अल्फा टॉक्सिन को। ठीक है। तो अल्फा टॉक्सिन को उत्पादन करने वाले मुख्य फंगस क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस। क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस, ये मुख्य है। ठीक है। और एक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्परजिलस पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म। ठीक है, ये दो कवक हैं जो अल्फा टॉक्सिन का मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस। तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा सैक्रोमाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। तो क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग आंसर करो। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन। किसके किसके बीच? शैवाल और कवक के बीच। तो आंसर क्या होगा? शैवाल और कवक। ठीक है। और क्या बोल रहा है? नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम प्रारंभ करने में सक्षम है। ठीक है, लाइकेन है जो कि नग्न चट्टानों पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक है? यहाँ ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, शैवाल। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो सर्वोत्तम सूचक है वह लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो है इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। किसकी?
इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। इंडिकेटर मीन्स क्या होता है? सूचक, ठीक है, सूचक की भांति कार्य करता है। किस प्रकार से? देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के जो इंडिकेटर होते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण जहाँ अधिक होगा लाइकेन प्रेजेंट नहीं होंगी। तो हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं? जैसे कि किसी एरिया में हम लोग देखे हैं, जैसे 1 महीना पहले किसी एरिया में गए थे, वहाँ देखे कि बहुत सारे लाइकेन पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बाद में गए, 1 महीना बाद में गए, देखे वहाँ अब लाइकेन सारे मृत पड़े हैं, ठीक है। अब लाइकेन ही नहीं दिखाई दे रहे कई जगह पे, जबकि उस एरिया में बहुत सारे लाइकेन पाए जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ लाइकेन नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या है? इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि वहाँ अब लाइकेन नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ प्रदूषण बढ़ गया है, ठीक है। क्या हुआ कि वहाँ प्रदूषण बढ़ गया है। जो सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, कौन? लाइकेन। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, मृत हो जाएंगे सारे लाइकेन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिटमस किस में से निकाला जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन, मशरूम। तो लिटमस किस में से निकाला जाता है? हम लोगों का आंसर हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। जो रोसेला होता है लाइकेन, इससे प्राप्त किया जाता है लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या है? एक सूचक है, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लिटमस पेपर के बारे में, है ना। उसमें क्या अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है हेलोटिज्म, पैरासिटिज्म, सेफ्रोफिटिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या लाभ प्रदान करते हैं। पैराटिज्म में दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान नहीं करते, कोई एक जो हानि प्रदान करता है, ठीक है, हानि पहुंचाता है उसको। सेप्रोफिटिज्म जो है मृतोपजीवी जीवन में अपन को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, सेक्सटिलिस, परमेलिया। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स, एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है कॉर्टिकोल्स, जिसको किसके लिए उपयोग किया जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन। सेक्सिकोल्स हम लोग क्या बोलते हैं? नग्न चट्टानों पर उगने वाले सेक्सिकोल्स, ठीक है, इसके लिए सेक्सिकोल्स टर्म का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्थानों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है कॉर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स और क्या दिया है? टेरिकोल्स। तो चट्टानी स्थानों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सिकोल्स। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या है? सेक्सिकोल्स। कॉर्टिकोल्स किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो पौधे होते हैं उनके छालों पर पाए जाने वाले जो लाइकेन होते हैं उनके लिए हम लोग कॉर्टिकोल्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन, क्लेडोनिया। तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा इंडोकार्पन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं खाया जाता, इनको भी किसी किसी एरिया में खाया जाता है, ठीक है। तो जो जापान में खाया जाने वाला लाइकेन है वो क्या है? इंडोकार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? क्या है क्वेश्चन? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? यहाँ ऑप्शन दिया है लेकोनेरा, रोसेला, लोवेरिया, परमेलिया। तो जो मिर्गी की औषधि होती है वो किससे प्राप्त होती है? हम लोगों का आंसर हो जाएगा परमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या है? एल्गा। ठीक है, एल्गी के बाद हम लोगों का आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट माने जाते हैं। ठीक है, एल्गा और टेरिडोफाइटा के बीच में आ रहा है। एल्गा जो एक्वाटिक होता है, टेरिडोफाइटा पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल होता है, दोनों के बीच क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है वो नम भूमि पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइटा के लिए जरूरी होता है जल उनके रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो वृद्धि कहाँ करते हैं? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, भूमि पे वृद्धि करेंगे और जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? पादप जगत का उभयचर माना जाता है। ठीक है, और ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर देखते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं, है ना। और इवोल्यूशन में एल्गा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। इसको जो है सक्सेसफुल प्लांट नहीं माना गया है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर आता है। मैं आप लोगों को एक बार बताई थी फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो ये अपुष्पीय होते हैं, क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। क्रिप्टोगेम्स में वही लिया जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना। और कुछ देखते हैं तो ब्रायोफाइटा जो है इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर दो प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं, है ना। और ये बताई थी नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका प्लांट कैसा होता है? थैलाइड होता है। ठीक है, और इनकी खास बात कि इनका मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है एंजियोस्पर्म, जिम्नियोस्पर्म, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। तो मैं क्या बताई थी कि राइजोइड्स जो है किस में पाए जाते हैं? तो राइजोइड्स जो है हम लोगों के ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में जो जड़ पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में जड़ पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स पाए जाते हैं। और राइजोइड्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर राइजोइड्स भी पाए जाते हैं, मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। और राइजोइड्स भी टू टाइप के, है ना। कौन से? स्मूथ वॉल राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, टू टाइप के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ब्रायोफाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है। यहाँ ऑप्शन दिया है लिवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मॉस, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो ब्रायो, ये किससे लिया गया है? ब्रायोस से। किससे? ब्रायोस से। और ब्रायोस मीन्स होता है मॉस। ठीक है, ब्रायोस मीन्स हम लोगों का होता है मॉस, फाइटा मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? तो ब्रायोफाइटा में हम लोगों का आता है लिवरवर्ट एवं मॉस। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लिवरवर्ट आता है और मॉस आता है। और फर्न जो होता है, फर्न किस में आता है? फर्न जो होता है वो टेरिडोफाइट में आता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नवर्ट। ठीक है, ये नॉन वेस्कुलर ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? ठीक है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसमें तो क्या बनते थे? स्पोर्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में बीज की प्रकृति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन दिया है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम। ठीक है,
तो जलीय फर्न वह कौन सा है जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा एजोला। ठीक है, एजोला एक जलीय फर्न है जिसका उपयोग हम लोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करें या फिर ऐसे कुछ लाभ प्रदान करते हैं पौधों को। ठीक है, तो ये हो जाते हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा एजोला। ठीक है, मार्सिलिया क्या होता है? मार्सिलिया जो होता है एक क्या है, खाद्य शैवाल है। ठीक है, सॉरी शैवाल नहीं है ये भी क्या है, टेरिडोफाइटा के एक मेंबर है। ठीक है, तो इसका उपयोग खाने में हम लोग करते हैं। और मार्सिलिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सुनसुनिया भाजी भी बोलते हैं, है ना। इसी को सुनसुनिया भाजी बोलते हैं और इसको खाने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिरेटोप्टेरिस। तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण जो है मेजों पर सजावट के लिए उपयोग में लाए जाने वाला क्या होगा? सिलेजिनेला। ठीक है, इसका सिलेजिनेला का उपयोग किया जाता है। क्या? टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटम, इक्विसेडम। तो निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा लाइकोपोडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला, खोई। तो अभी मैं जस्ट बताई थी कि जो एजोला होता है ना, जो एजोला फर्न होता है, जलीय फर्न, इसका उपयोग हम लोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, है ना। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। ये धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में, एंजियोस्पर्म में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो हैं हम लोगों के पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, वन लाइन फैक्ट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी कौन होते हैं पूछ रहा है, तो नग्न बीजी जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है, अनावृत बीजी। जो बीज जो होता है वो ढका नहीं रहता, नग्न बीजी होता है ना। तो आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइट से, द्विबीजपत्रियों से, जिम्नोस्पर्म से, एक बीजपत्रियों से। तो संसार के सबसे लंबे पौधे जो हैं वो किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है साइकस, सिलेजिनेला, चिलगोजा, कोनिफर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, आप लोग आंसर भी किया करें कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। आंसर हम लोगों का हो जाएगा चिलगोजा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा बोलते हैं चिड़, है ना। पाइनस का जो फल होता है क्या लंबा होता है, थोड़ा छोटा होता है ना, उसके गिरी पाई जाती है जो अधिक स्वादिष्ट होती है, बहुत अधिक स्वादिष्ट होती है, इसलिए इसको मेवा बोला जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मेवा हम लोग चिलगोजा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, ड्रायोप्टेरिस में। तो कोरेलाइट जड़ें क्या होती है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताई थी कि कोरेलाइट जो जड़ होता है वो कॉर्टेक्स में जो एल्गल रीजन होता है और उसमें पाए जाने वाले ब्रूगलियन एल्गा उसमें कोरल का निर्माण करते हैं, इसी वजह से इसको कोरेलाइट रूट बोलते हैं, ऐसा करके बताई थी मैं, है ना। तो कोरेलाइट जड़ें जो होती है वो साइकस में पाई जाती हैं और साइकस की प्रमुख विशेषता में, ठीक है, साइकस की जड़ होती है उसकी प्रमुख विशेषता है कोरेलाइट जड़ का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है कोकस, नीटम, साइकस, पाइनस। तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो हम लोगों का पाया जाता है साइकस में। ठीक है, ऐसे जो वन लाइन फैक्ट आंसर होते हैं उनको याद कर लेना। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है पाइनस, साइकस, सिलेजिनेला, सिकोया।
तो चिलगोजा जो है हम लोगों का प्राप्त होता है पाइनस से। ठीक है, चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। इसके फल के अंदर जो गिरी पाई जाती है वो अत्यधिक स्वादिष्ट होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा भी बोलते हैं। और इसी तो चिलगोजा हमें किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है साइकस, पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है, इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा साइकस। ठीक है, एस से एस याद कर लो, एस से क्या हो जाएगा साबूदाना और एस से हो गया साइकस, तो साइकस से प्राप्त होता है, मतलब साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। यहाँ ऑप्शन दिया है साइकस, जूनिपेरस, इफेड्रा, पाइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफेड्रा। ठीक है, इफेड्रिन औषधि का नाम है, तो इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिंकगो। तो कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, लिविंग फॉसिल, जिंकगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया है कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो विषाणु क्या है, विषाणु अकोशीय है। ठीक है, यही कारण है कि इसको जो है 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको ये अलग ही है सबसे, न बैक्टीरिया न प्रोटिस्टा, है ना, किसी से भी मैच नहीं खाता। विषाणु जो है वो अकोशीय होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह के वीडियोस प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।